करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल कर, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुना, तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम, यदि को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली डाले मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना बालू निर्कु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ, आपके कोमल चरणों में इस दिल से प्रेम भरा शिष्टा खूब। धामधनी अक्षरातीत की असीम अनुकंपा कृपा में इस ब्रह्मांड में हर सुंदर साथ के ऊपर अनवरत ढंग से बरसती है। बस सुंदर साथ को धामधनी की महल से अपने दिल के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है वो हटाना है, तो धामधनी के महल के हर रंग उसके हृदय में प्रकाशित हो जाए और हर रंग के साथ धामधनी के दिल का अनंत रस फव्वारों के जैसे बरसेगा, बरस रहा है हम सब के ऊपर और हम सब उसके अंदर छील सकते। तो सुंदर सा इसी कृपा की महिमा देखी कि धामधनी ने अपने स्वरूप का अपने हुक्म से इंद्रावती के मुख से इतना सुंदर वर्णन करा दिया कि वो श्रृंगार का सागर, चौथा सागर, सब रूहें उसमें छील सकती। छीलो सुंदर सागर। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं चौथा सागर, पांचवा प्रकरण, मंगलाचरण की आखिरी चौपाई नंबर 26। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन नैनन में राखूं मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। सुंदर सा आशिक और माशूक की इश्क की लीला, प्रेम की लीला नैनों से संपादित होती। एक दिल है, एक तन है, और तन के अंदर भी जो नैन अंग है। तो आशिक और माशूक जब अपने दिल लुटाने पे आ जाते कि बस क्या करूं कि अपने दिल के अंदर जितने भाव हैं उस भावों को लेकर मैं अपने माशूक को सौंप, और माशूक के दिल में भी ठीक यही बात होती कि मैं अपने दिल के अंदर उमड़ने वाले अनंत रस को अपने आशिक के दिल में डाल।
और ये आदान प्रदान जो होता है, तन के जो मुखार बिंद होता है उस पर भी जो नैन कमल होते हैं, वो ऐसा द्वार है जिसके द्वारा आशिक अपने दिल को प्रकट करता है इश्क के झरने के साथ, और ऐसे ही माशूक करता है। तो आशिक और माशूक दोनों नैनों के द्वारा इश्क की लीला को मूक स्थिति में आदान प्रदान करते, और वो इश्क का सबसे स्वर्णिम रंग है। बोल के कहा तो क्या कहा, मैं अगर किसी को कोई भी कहे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो ये बात कुछ अधूरी सी है। इस संसार में तो कहनी को करनी में बदलना पड़ता है और करनी को रहनी में बदलना पड़ता है, तब प्रेम का आदान प्रदान थोड़ा सा होता है। लेकिन आशिक माशूक यहाँ की कोई बात नहीं। परम धाम में अक्षरातीत और उनकी अंगनाओं में आशिक और माशूक की निस्बत, यहाँ संबंध होते हैं। अब कोई कह सकता है कि निस्बत तो अरबी का वर्ड है और संबंध हिंदी का वर्ड, लेकिन संबंध जो होता है वो तन के माध्यम से होता है। और इस संसार में जितनी निस्बत हो, यानी जितने भी संबंध हैं वो तन से होते, दिल से नहीं होते, क्योंकि हर तन के अंदर एक जीव विराजमान है जो पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर विराजता है। तो दिल तो कभी एक हो ही नहीं सकते, सिर्फ तन से संबंध बांधा जा सकता है। अब आपको उसको निस्बत कहना है तो कहो, जो दिल करे वो कहो। लेकिन चलिए, अगर यहां निस्बत कहना है तो कहिए, लेकिन जो निस्बत के पीछे जो भाव है वो असल निस्बत, पूरी महर जित हक की और कहा चाहिए हक महर तित होत है, जित असल, जित है असल निस्बत। यानी वो आशिक और माशूक तो परम धाम का स्वरूप, और दोनों की निस्बत दिल से, और उस निस्बत का रस नैनों के द्वारा छलकता है, और धाम धनी के सुंदर मुखार, जो सुंदर नैन कमल, और उस नैन कमल से धाम धनी अपने दिल को ही निकालते। अब कहलाता तो है कि दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रंग के अंदर विराज करके रस को अपने नैनों से झरना के रूप में छलकाते हुए अपनी माशूक रूहों के नैनों के द्वारा उनके दिल में प्रवेश कर। लेकिन सुंदर से ये प्रेम की लीला परम धाम में जो असल निस्बत की लीला है, इश्क की। श्री महामत कहे मोमिनो, ये निस्बत इश्क सागर, ये जो आशिक और माशूक की निस्बत है, वहीं पर इश्क का सागर लहराता हुआ छलकता है, और इस छलकाने की प्रक्रिया सुंदर मुखार बिंद के पर विराजमान नैनों के द्वारा होता है। उसमें कोई वचन नहीं,
ना कहनी ना करनी, सिर्फ रहनी यानी दिल के अंदर जो अनंत रस है, वो आशिक माशूक एक दूसरे को करते। तो ये जो नैन है, वो पर आत्म के स्वरूप को संज्ञा में, यानी पर आत्म ही इश्क की लीला उसके द्वारा संपादित होती है। और जैसे अभी आपने ग्रहण किया कि इश्क की लीला नैनों के द्वारा संपादित होती है, तो पर आत्म का स्वरूप नैन का प्रतीक है। और मेरी रूह यानी मेरी आत्मा, अब इस संसार की बात, इस संसार में जो आत्माएं आई हुई हैं, उनके मूल तन को धामधनी नैनों की संज्ञा देते हैं, जिनके द्वारा इश्क का आदान प्रदान होता है। तो मेरी रूह नैन की पुतली, यानी कि मेरी आत्मा जो है, वो पर आत्म रूपी नैन की पुतली है। और देखने का कार्य कौन करता है? नैन के अंदर विराजमान पुतली की नजर, और उस पुतली में कौन विराजता है? धामधनी स्वयं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 14, धामधनी के नैनों की शोभा बयान किया जाता। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां यो दो जुगले जुगल। तो धामधनी का प्रतिबिंब पर आत्म के नैन की पुतली में छवि उसकी समा जाती है, और वो पुतली के अंदर जो छवि समाती है, वो पर आत्म के दिल में समाती है। और उसी प्रकार से पर आत्म का स्वरूप धामधनी के नैनों की पुतली में प्रतिबिंबित होता है, और वहां से पर आत्म धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार ये नैन ही वो माध्यम है जिससे पर आत्म का स्वरूप धामधनी के दिल में बसता है, और पर आत्म और धामधनी का स्वरूप पर आत्म के दिल में बसता है। तो दोनों दिल निस्बत के वो स्वरूप हैं जो अरस परस। तो मेरी रूह नैन की, पर आत्म के नैनों की पुतली है, जिसके माध्यम से पर आत्म देखती। तो आत्मा के माध्यम से पर आत्म धामधनी इस परामोश स्थिति में भी धामधनी के आवेश स्वरूप को यहां निहारती आत्मा के माध्यम से। तो मेरी रूह यानी मेरी आत्मा पर आत्म रूपी नैन की पुतली है। मेरी रूह नैन की तीन पुतलियों के नैन। अब इस आत्मा के नैन उसका हृदय है, क्योंकि नैनों के द्वारा जो कुछ भी हम छवि अंकित करते हैं, वो सीधा दिल पर नक्श हो जाता। तो तीन पुतलियों के यानी आत्मा के जो नैन है, तीन नैनों में राखूं मासूक, यानी कि धामधनी के स्वरूप को आत्मा अपने दिल में रखती। जो मेरी रूह पावे सुख। अब जब आत्मा के दिल में माया का कोई भी अंश नहीं,
और वो हमारे अक्षरातीत अपने जुगल स्वरूप के संग पर आत्म के नैनों से होते हुए उनकी पुतली रूपी आत्मा के नैनों में यानी उसके दिल में प्रवेश कर जाते हैं, तब आत्मा को चैन और करार मिलता है। जो मेरी रूह पावे सुख चैन, यानी इश्क से उपजने वाला वो रस जो आनंद का है, वो आनंद आत्मा के दिल में प्रवेश कर जाता है और तभी उसको सुकून और चैन मिलता है, क्योंकि वो आत्म भी परम धाम की रहने वाली जो पर आत्म के नैनों में बसती, तो उसको भी वही सुख चाहिए जो पर आत्म को मिलता है। और पर आत्म को सुख चैन कैसे मिलता है? जब धाम धनी का इश्कमयी स्वरूप उसके दिल में अंकित हो। इसी प्रकार से जब आत्माओं के दिल में अंकित होता है, तो जैसे पर आत्म अंकित करके उस सुख की लहरी में रस लेती रहती है, वैसे ही आत्मा भी उस स्वरूप को अपने दिल में लेकर रस मगन हो जाती। तो सुंदर साथ इस चौपाई को अपने दिल में ग्रहण कर, ये धाम धनी की कृपा से ये चौपाई के अंदर निस्बत भी है, वहदत भी है, खिलवत भी है, इश्क भी और इल्म का भी रंग है। और इसके अंदर मेहर का रस और नूर का रस और नीर का रस, यानी आठों सागरों का जो रस है, वो इस चौपाई के अंदर धाम धनी ने अपने दिल से प्रकट कर दिया, हर रूह को सुख देने के। और ये नैन ही खिलवत, जहां पर आशिक माशूक दोनों एक दूसरे के इश्क में आकंठ डूब जाते हैं। तो ये चौपाई जो मंगला चरण चौथे सागर श्रृंगार के सागर, जहां ये जुगल स्वरूप का वर्णन होता है, श्रृंगार पर आत्म के श्रृंगार का वर्णन होता है, वो सारा कुछ, वो सारा स्वरूप मंगलाचरण के इस 26वीं चौपाई में निहित कर दिया। इस चौपाई के अंदर सुंदर साथ आप और हम मिलकर धाम धनी की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से लें और फिर चितवन स्वतः ही लग जाएगी धाम धनी के चरण से। मंगलाचरण तमाम सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले के सुख क्यों कहूं विद ए। अब सुंदर सा जब धाम धनी ने दिल में लिया कि मैं अपनी रूहों को अनंत लाड़ के सागर में डुबा दूं, तो उन्होंने हर वह दत्त के स्वरूप का अपने दिल में भाव किया। अब वह दत्त का स्वरूप क्या है? परम धाम के अंग अंग वह दत्त के स्वरूप, जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहे दत्त के, जरा एक बिना वाहे दत्त सो तो कछुए नाहीं। तो क्या वो 25 पक्षी, क्या वो ब्रह्म सृष्टियां,
क्या वो रंग मोहल की हवेलियां हो, मोहल हो मंदिर, थम्ब हो गलियां हो, चबूतरे हो, चौक चौबारे, हर स्वरूप धाम धनी के दिल का लहराता हुआ प्रेम का वो स्वरूप है जो वहदत का स्वरूप है। और उसके अंदर भी धामधनी का दिल है जिसकी निस्बत धामधनी के दिल से, तो हर स्वरूप आत्मा का स्वरूप। या पहाड़ या तिनका, यानी बड़े से बड़ा दिखने वाला, लीला करने वाला, या छोटे से छोटा पहाड़ या तिनका, या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्मा, सब धामधनी के दिल का स्वरूप है आत्मा। सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माने जसा। और जो धामधनी में आत्माओं के दिल में जागृत बुद्धि प्रवेश करा, अब उस हर शोभा को जो परम धाम में है उसका अंतरंग, उसके बातूनी स्वरूप को जाहिर करना है। और आत्मा जब उसको ग्रहण करेगी तो आत्मा का दिल तो पर आत्म के दिल में बसता है, पर आत्म भी उसके रस को ग्रहण। तो आत्मा तो पर आत्म को रस पिलाने के लिए धामधनी ने ऐसा सुंदर माध्यम चुना। आत्मा तो पाग जो है, पाग की जो लपेट है वो आत्मा है। उसके अंदर अनंत नग जड़े हुए, और नग क्या है? नूरी। और नूर क्या है? धामधनी का दिल। तो धामधनी का दिल अनंत स्वरूपों को धारण करके उस पाग की लपेट में अपने दिल को प्रकट करते, और हर नग वैसा ही कोमल है जैसा धामधनी का दिल कोमल। अब धामधनी की नाजुक नरम अंगुलियां, उसमें धामधनी पाग की लपेट को अपने अंगुलियों में फंसाते, यानी उनकी अंगुली भी उनके दिल का अंग है, और पाग रूपी आत्मा को अपनी कोमल नाजुक अंगुलियों का सुंदर स्पर्श का सुख पाग रूपी आत्मा को पहुंचा, और आत्मा के दिल में धामधनी की अंगुलियों का स्पर्श का सुख जब मिलता है तो परम धाम के हर बाह्य तत्व स्वरूप के अंदर उनकी अंगुलियों के स्पर्श के सुख का जो आनंद है तो सबके दिल में आ जाता है, और सभी उमंग से भर जाती। ये है वहदत का गुण। तो सिर पाग बांधी चतुराई सो, तो धामधनी अपनी नाजुक नरम अंगुलियों में पाग के लपेट को अपनी अंगुलियों में फंसा, इस अदा से सिर के ऊपर बांधते हैं हर पेच में उनके दिल की चतुराई। प्रत्यक्ष में जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं उनके सामने ऐसा पेच बांधते हैं कि मानो वो ब्रह्म सृष्टियों को अपने दिल का लाड़ पिलाकर उनको रिझा रहे हैं। रिझाने वाला क्या होता है? आशिक, और रीझने वाला माशूक।
और परम धाम में तो आशिक मूल में राजी ही। श्री महामत कहे मोहनो इश्क नीचे हक, असल अर्स के बीच में हक का नाम आसिफ। नाम माने पहचान। धामधनी आशिक हैं, सबको रिझाते हैं अपने इश्क से, अपने नाम से, प्रेम प्रीत से। तो अब उस लपेट में अनंत किस्म की बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव ओट की कांगरी का अद्भुत दृश्य और सब नगों के स्वरूप, जो धामधनी के दिल का स्वरूप है नूरी। और वो नूरी पाग की लपेट में ऐसे अनंत चित्रकारी, और एक पेच जब घुमा के ले आए और अपने आधे अधूर को खोलकर मुस्कुराए, तो रूहें तो कुर्बान जाती है उनके आधे अधूरों से मुस्कुराहट को देखकर। उनकी इस अदा पर कुर्बान जाती, और नैनों में तो गजब की चंचलता है, प्रेम भरी माधुर्यता का रस से भरी। तो ये बांधने की जो प्रक्रिया है, जो दिल में उनके भाव है कि अपनी रूहों को लाड़ पिलाऊं, तो ये लाड़ पिलाने की प्रक्रिया है। और नैन सब रूहों को ऐसे चलाते, अपने नैनों को मटकाते कि सब रूहें उन नैनों की अदाओं को देखकर कुर्बान जाती, न्यौछावर हो, और आधे अधूर खोलकर ऐसा सुंदर तिरछी मुस्कुराहट देते हैं कि उस मुस्कुराहट पर बलिहारी चले। और ऐसे करते करते जब पाग के लपेट की पेच एक घुमाया, तो वो जो फूल नक्काशकारी बने हैं उसका थोड़ा थोड़ा भाग दिखने लगता है। यानी धामधनी तो अपना लाड़ पूरा दिखाएंगे ना, लेकिन पहले थोड़ा सा दिखाया। जैसे एक फूल की बेल है, तो उसका निचला हिस्सा थोड़ा सा दिखाया, फिर दूसरा पेज, तो वो फूल का हिस्सा थोड़ा सा विकसित हुआ। अब फूल हो या बेल हो या लताएं, जैसा भी पाग के ऊपर आया है, हर स्वरूप, और वो धामधनी का लाड़ प्रकट होता जाता है पाग। तो जैसे जैसे वो प्रकट होता जाता है, रूहें जो आशिक कहलाती है अपने आप को, उस हर एक पेच में उनका दिल जाकर अटक जाता है। क्योंकि पेच जैसे जैसे घूमता है, उस पेच की घूमन के साथ रूहों का दिल घूमता है, और वो रूहों का दिल जो आशिक है उस पेच में अटक जाता है, और उस पेच से तो वो बाहर निकल ही नहीं सकती। ऐसा वो पेच दामधनी अपने लाड़ का बांधते, और इस प्रकार से बांध जब वो पाग सुंदर उनके शिर मौर पर विराजता है, तो वो धामधनी, वो पाग जो है उस पे पूरा फूल और लताएं बेल सब नगों का रूप धारण करके, धामधनी का दिल ही वो पाग का स्वरूप है जो उनके सिर पर आकर विराजता है। और वो
धामधनी के दिल के अंदर विराजती हुई सभी आत्माएं मानो उस बाग के अंदर प्रवेश कर जाती, उसकी हर लपेट में आत्मा का स्वरूप होता है। तो वो बाग ऐसी सुंदर आत्मा है जिसके अंदर वहदत के सभी स्वरूप विराजते हैं। परम धाम का अनंत स्वरूप मानो उस बाग पे लहराता है। दिल देखने वाला चाहिए, और इस दिल को वो नजर दी है धामधनी की कृपा से जागृत बुद्धि, और चितवन के द्वारा उसको ग्रहण कर सुनना सकते। तो सिर पाग बांधी चतुराई सो थके पेच हाथ में ले, भाव दिल में, लाड़ का भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विध के। अब आत्माओं को ये जो बांधने का सुख है, उस सुख की का सुख वर्णनातीत, वैसे ही जैसे अक्षरातीत वर्णनातीत। केस चुए में भीकर, और जो धामधनी के केश में अमृत सुल्फ, किशोर सुल्फ, घुंघराले कांधे तक आए, इतने सुंदर प्रतीत होते कि उन केश का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और वो अतर से, सुगंधित तेल से भीगे, केस चुए में भीगे, अति सुगंधित, लिए जुगते पेच फिरा, और इस केश पर ऐसे जुगत करके, ऐसे युक्ति से फिराकर बांधा है कि अनंत सुख का कारण बनती। पेच दिए तापर बहुविध, और इस प्रकार से एक पेच पे दूसरा पेच, पेच पे पेच पे पेच, और ऐसे अनंत पेचों में आशिक रूह अटक जाए। बांधी सारंगी बनाए, और उसका स्वरूप अनंत रंगों का मानो सारंगी का स्वरूप धारण। सारंगी कहते ही इसलिए है उस वाद्य यंत्र को जिसके अंदर अनंत मधुर स्वर निकलते, स्वर के रंग और रस अद्भुत, इसलिए अनंत रंग और रस जो सर्व रंग सर्व रस धामधनी के दिल का महर का स्वरूप है, वो पाग के रूप पे धामधनी के शिर के अमृत सुल्फों पर विराज। उज्जवल हस्त कमल, और धामधनी की जो हथेलियां है वो उज्ज्वल है, साफ। उज्जवल हस्त कमल सो कोमल नरम अतन, इतने कोमल है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता, उसका तो सुख दिल में लिया जा सकता। बांधी हृदय विचार के दो क्यों कर करूं सिद्ध। अब धामधनी ने दिल में ऐसा भाव लेकर बांधा है कि रूहें तो गल जाए, और परम धाम के हर वहदत स्वरूप जो पाग के पेच भी वहदत के स्वरूप आत्माएं हैं, उन सबको धामधनी अपने दिल का लाड़ पिलाते। रंग लाल जरी माही बेल, और उस पाग का रंग लाल है जो धामधनी के दिल का प्रेम। प्रेम का रंग इस संसार में लाल के रूप में प्रकट किया जाता है।
थे, इसलिए उस सिर पर जो पाग बांधा उसका रंग लाल होता है। रंग लाल जरी माहे बेल, जरी यानी सोने के तार, उससे बने हुए बेल, ये यहाँ के शब्द। कोई सोना नहीं, परम धाम। हर जरी धाम धनी के दिल के इश्क की लहर है। हर नग धाम धनी के दिल के इश्क का स्वरूप। रंग लाल जरी माहे बेल गए, और ऐसे कई बेल फूल, और वो सब धाम धनी के दिल के लहराते हुए इश्क के रंग। कई फूल पात नकस कटा, और इसी प्रकार से जैसा वर्णन हुआ, फूल है, पत्ते हैं, नक्श हैं, कटा, बेल है। कई रंग नंग जबेर चल, और हर इस स्वरूप में अनंत रंगों के नंग, यानी धाम धनी अपने दिल के नूर के अनंत रंगों को नग के रूप में अपने पाग के ऊपर बांध दो। कई रंग नंग जवेर छल, झलकता है उनके पाग से उनके दिल के रंग। बलि जाऊं बांधी जिन भाव, और मैं आत्मा बलिहारी जाती हूं जिस भाव को धाम धनी ने दिल में देखा। हम रूहन को लाड़ पिलाने के वास्ते बलिहारी। आशिक यही विचार ही तब याही में रहे लपटाए। अब आशिक आत्मा अभी ये विचार रही कि एक पाग एक पेच बंधने के बाद अब अगले पेच का स्वरूप क्या होगा, धाम धनी की मुस्कान क्या होगी, धाम धनी के नैनों की प्रेममयी चंचलता क्या होगी। अभी आशिक रूह विचार ही रही है कि तब तक दूसरा पेच घूम जाता है, और आशिक उन पेच के साथ साथ चलता जाता है, और उसके बीच में दो पेच के बीच में लिपटा जाता है। हर पेच में आत्मा है, और जैसे जैसे ये पेच बंधता जाता, तो आत्मा स्वतः ही उन पेचों के बीच में बंध जाती है, यानी धाम धनी के दिल में डूबती चली जाती है। अंदर हक बेचन से क्यों कर निकसियो जाए, तो ये जो पाग की लपेट के पेच, जब रूहें उस लपेट के साथ अपने दिल को देखती हैं, तो उनका दिल पाग के पेचों के बीच में आ जाता है, और पाग अपने आप में धाम धनी का दिल है, जो उनके सिर पर अपने अनंत सौंदर्य को धारण करके विराजमान देके परम धाम के हर पक्ष को उसका नूरी रंग भरे रस भरे स्वरूप का पान सब आत्माएं करती। परम धाम के 25 पक्ष आत्माएं उस पाग में छीलती, वो ऐसा सौंदर्य का सागर। ऊपर कलंगी लटकत, सुंदर सा पाग के मध्य में तीन परों वाली कलंगी। एक कलंगी दर्शाती नूर सागर, एक निस्बत सागर,
और एक सौंदर्य के साथ। ऐसे तीन धर्म। ऊपर कलंगी लटकर झलकत है अति जो, और उस कलंगी के यानी इन सागरों के स्वरूप परम धाम में जिमी से अंबर के बीच में झलकार याको नूर आसमान में भराए रहियो उद्योग, और उसका नूर आसमान में जाकर समा जाता, क्योंकि आसमान भी तो आत्मा है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, और वो ऐसा नूर है कि आसमान भी अपने दिल में समा नहीं पाता तो बरसने लगता है, और वो नूर की बारिश परम धाम के 25 पक्षों पर झरझर झरझर झरने के जैसा बरसने लगता है, और सब उस नूर में छील। ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति जोत, जाको नूर आसमान में भराए रहियो उद्योग। सब आसमान में वो नूर दिखता है। ऊपर सारंगी दुख दुखी। अब इस कलंगी के संग सारंगी रूप बाग पर बीच में एक दुगदुगी पेंडेंट लटकता है। ऊपर सारंगी सारंगी रूपी बाग पर एक दुगदुगी करे जो झलझलाहट, और उसके नूर की झलझलाहट पूरे जिमी से आसमान के बीच में माहो माही करे चल। ये देखे अंतर आंखें खुले। अब जब अंतर की आंख से रूह धाम धनी की हुक्म से निस्बत का बल हो, उनकी मेहर भरी नजर को थाम कर चितमन के द्वारा उसका स्वरूप अपने दिल में धरती, तो उसकी अंतर की आंखें खुल जाती। वो नूर ऐसा जगमगाता है, ऐसा झलझलाता है कि अंतर की आंख खुल जाती। ये देखे अंतर आंखें, ये जो हैड़े के कपाट, आत्मा का दिल के दरवाजे पूरी तरह से खुलकर उस स्वरूप को, दुगदुगी के स्वरूप को अपने दिल में धारण करती है, अपने उसके अनंत रंगों के साथ। माणिक का, और माणिक का रंग लाल जो रूहों के मुखार बिंदु की शोभा, तो रूहें मानो माणिक के रूप में बाग पर स्थित हो जाती है। वो बाग जो धाम के दिल का स्वरूप, तो दिल में ही वो माणिक जगमगाता है। इन परन का नूर क्यों कहूं, देख देख रूह अटक। अब वो कलंगी के पर का नूर का क्या बयान करे। जैसे जैसे आत्मा देखती जाती है, उसके हर पर में आत्मा का स्वरूप बस जाता है, और वो भी उसी नूर का स्वरूप। और न्यारी जोत नंगन की ये जो दुगदुगी लटकर, और उस दुगदुगी में चारों तरफ विद विद के नग यानी कि धाम धनी के दिल का स्वरूप रहता है। जो दुगदुगी लटक रही है उस पे जितने नग, उसके रंगों की शोभा का क्या बयान करे। वो तो धाम धनी के दिल की ही शोभा।
ऊपर दुगदुगी जो मानिक, माणिक वो दुगदुगी में बीचों बीच में चढ़ा हुआ है, चारों तरफ अनंत नग चढ़े। जैसे यहां पर तो नग सीमित हो, परम धाम में नग असीमित। जब यहाँ के रूप में उन नगों का बयान आता तो हीरा है, लसनिया है, गोमादिक है, मोती है, पन्ना है, परवान, फिरोजा है, कपूरिया है, पांच है, नीलवी, पुखराज है, मणि। ऐसे नगों का वर्णन करके सुंदर साथ के दिल में फिल्म भराता है। लेकिन ये तो परम धाम के नग है, जिसका स्वरूप धाम धनी के दिल के रंग। ऊपर दुगदुगी जो मानिक, आसमान भरियो ताके तेज। अब उस मानिक का नूर आसमान तक फैल रहा है। आसमान जिमी के बीच में जोत पहुंची रेचा तेज। अब वो माणिक भी तो राज्य का, वो माणिक आत्मा है। और वो माणिक का नग जो धामधनी का दिल है, वो भी मुस्कुरा रहा है, वो भी चेतन है, वो भी आत्मा स्वरूप। और अपने आगे बैठी हुई ब्रह्म सृष्टियों को देखकर आनंदित हो और कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है कि मैं तो धामधनी के सिर पर विराजमान उनके बाग का की शोभा बनी। और उसका नूर आसमान से जिमी के बीच में झलझला रहा है। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंचे। अब धामधनी के वो मुखार बिंद जिसके अमृत जुल्फे के ऊपर ये सुंदर बाग विराज, उस मुख के सौंदर्य का क्या वर्णन कर। यहाँ का कोई शब्द ये सामर्थ्य नहीं रखता जो धामधनी के मुखार बिंद का वर्णन कर सके। हुक्म भी धामधनी का लड़खड़ा रहा है। निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हकजार, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी होते। धामधनी ने अपनी लदुन्नी में जो हुक्म भर रखा है, वो भी धामधनी के मुखार बिंद का वर्णन करने में वो देखा रहा। वो देखने में ही इतना मशगूल हो जाता है कि वर्णन करे तो क्या करे, पहले देख तो ले, और देखने में ही वो गलत जाए। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंचे कोई, नूर को नूर जो नूर। हादी हक नूर अंग, रूहे हादी अंग। रूहे हादी का नूर अंग है और हादी धामधनी है नूर अंग। तो ब्रह्म सृष्टियों के नूर पुंज श्यामा जी और उनके नूर पुंज धामधनी का स्वरूप उनके मुखार बिंद पर झलझला करता है। तो नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूं रंग सो। ऐसे नूरी नूर पुंज का के रंग का क्या बयान किया जाए। ये तो अंतर आंखें जब खुल जाएं तो देखो। अंतर पट
खोल देखी। एक उज्जवल रंग अंग अर्श का, माहे गहरी लालक ले, मुख चौक छवि इनकी, इन विध कहूं मैं एक। अब ये जो धामधनी का मुखार गौर है, उज्जवल है और गहरी लालक है। गौर रंग इसलिए कहा कि धामधनी के हर अंग में जो इश्क का सागर लहराता है, वो धामधनी के मुख पर नूर के रूप में प्रकट होता है। श्याम रंग में प्रकट नहीं, गौर रंग में प्रकट। तो परम धाम में धामधनी का दिल ही अनंत इश्क के सागर को अपने हर अंग में जो गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए है, वो लहराता है और वो सभी रंग उनके मुखार बिंद पर नूर के रूप में। एक उज्जवल रंग अंग अर्श, और वो परम धाम का अंग है, यानी धामधनी के दिल का अंग। पर दिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सो, तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। धामधनी के हर अंग बात करते। ये उज्जवल रंग अंग अर्श का, माहे गहरी लालक लिए, और सभी रूहों के मुखार बिंद का नीर सागर मानो धामधनी के मुख पर गहरी लालिमा लिए प्रकट हो। मुख चौक छवि इनकी, किन विध कहूं मैं। ये जो मुख चौक जिसकी शोभा अनंत स्वरूप को धारण कर, हरवटी लाल अधुर, दंत नासिका श्रवण अंग, सुंदर गाल, सुंदर बके अनियारे तिरछे नैन मदमाते, इश्क का रस छलकाते, ऐसे सुंदर नैन कमल और उसके ऊपर सुंदर पलके, पलकों के सौंदर्य का वृद्धि करती हुई उसकी आई लैशेस बरौनियां, और भौहें और सुंदर विशाल मस्तक नीलवट नीलाट। एक उज्जवल रंग अंग अर्श का, माहे गहरी लालक है, मुख चौक छवि इन, उस मुखार बिंब की छवि उस मुख चौक से प्रकट होती है। उसकी शोभा का बयान मैं किस प्रकार से करूं, हुक्म भी अपने आप को लाचार पाता है, क्योंकि वो उसका रस पीने में मगन हो जाता। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बन्यो सुंदर, चारों तरफों कर करी, सोहे लाल बिंदी अंदर। अब सुंदर साथ अपने दिल में धारण, नासिका से कंचन रंग का तिलक, दो तरफ से उठती हुई नीलवट तक खुले रूप में जाती, और इतना सुंदर उसकी बनावट है कि दिल उसके साथ अरस परस हो जाता है। और उसके बीच में एक लाल बिंदी,
जो धाम धनी के प्रेम का स्वरूप है, और धाम धनी के प्रेम के स्वरूप ये रूहें हैं, उनकी ही लालिमा धाम धनी अपने मिलवट पर धारण करते, और उसके चारों तरफ सुनहरी करी होती। वो सुंदर करकरी के बीच में वो लाल बिंदी, लवने केस कानों, लवने माने कनपटी, और जो अमरद जुल्फे हैं वो कनपटी से आती हुई श्रवण अंग को छूती। लवने केस कानों पर तिन केसों का जो नूर, आसमान जिमी के बीच में ज्योत भराए रही जो सुंदर सा, अपना दिल थाम में रखकर उस स्वरूप को ग्रहण कर, वो जो केश कानों के लवने अंग तक आती कनपटी, उन केशों का जो सुंदर नूर है वो आसमान जिमी के बीच में फैल जाता है। ज्योत भराए रही जब, आसमान जिमी के बीच में ज्योत भराए रही जब, उसके नूर का प्रकटीकरण जिमी से आसमान यानी परम धाम के अनंत स्वरूपों को स्पर्श का सुख देते हुए आसमान में समा जाती। नैनन की मैं क्यों कहूं नूर रंग भरे तारे, सेत माहे लालक लिए सोहे टेढ़े अनियारे। सुंदर सा ऐसे सुंदर बके अनियारे तिरछे नैन सौंदर्य को अपने दिल में ग्रहण, धाम धनी के दो नैन, नैनन की मैं क्यों कहूं नूर रंग भरे तारे। नैनों का रंग श्वेत है जो नूर का रंग होता है, और उसके अंदर तारा तारे में पुतली और प्रेम का रंग उस श्वेत के अंदर लालिमा प्रदान। नैनन की मैं क्यों कहूं नूर रंग भरे तारे, और तारों का रंग नूर है और श्वेत रंग भी नूर है। सेत माहे लालक, तो लालिमा जो है प्रेम का यौवन से मदमाते हुए आशिक के दिल से माशूक के प्रति जो लाड़ है वो लालिमा का स्वरूप उस श्वेत नैनों के ऊपर आता है। तब उस नैनों की जो मस्ती है उसमें रूहें डूब जाती। सेत माहे लालक लिए सोहे टेढ़े अनियार, और तिरछे होकर उसकी सुंदरता अनेक गुना बढ़ जाती। रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे तुम्हारे। अब धाम धनी फरमाते हैं कि आत्मा के उस नैन से देखो जिसमें धाम धनी का स्वरूप बसता है, और धाम धनी के हुक्म से जागृत बुद्धि भी बसती। तो रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे।
अब वो धाम धनी के नैन अति सुंदर, अति मधुर, माधुर्यता के रस से भरपूर, कई रंग रस छवि। अब धाम धनी के दिल में जो 8 सागर के अंदर विराजमान अनंत सागर के अनंत रंग और अनंत रस धाम धनी अपने दिल रूपी नैनों से झरना बहाते। तो अनंत सागरों का जो रंग है और रस है वो धाम धनी के सुंदर नैनों से छलकते हैं। रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें। अब उसके अंदर रंग और रस कई, मानो मेहर की नजर है वो, जो सर्व रंग सर्व रस सभी सागरों का अपने अंदर से धारण करके अपने नैनों से छलकाती है और सब रूहों को मेहर का रस। कई रंग रस छवि इनमें निमक न होए प्यारे, और एक क्षण के लिए भी आत्मा उस रंगों से जुदा नहीं हो सकती। उस रंग पे, उस नैनों पे, उस रस पे, उसकी लालिमा पे, उसके श्वेत स्वरूप, उसके तारों में, उसके अनियारे बके स्वरूप बलिहारी। तो आत्मा उस स्वरूप को अपने दिल में धारण करके मानो उसका दिल नृत्य करने लगता है, उमंग से, उत्साह से, उल्लास से, अति ऊर्जा को भरकर प्रफुल्लता का, प्रसन्नता का स्वरूप हो जाता। ऐसी आत्मा जब नृत्य करने लगती तब जानो धाम धनी उसके दिल में बैठकर उस नृत्य का आनंद लेते हैं, जैसे परम धाम के चौथी भोग के चौथी चौरस हवेली पर उसका रसपान करते हैं नवरंग माई के चित्त का, नृत्य का। हर आत्मा वो नृत्य करती है, उस नैनों को अपने दिल में। तो सुंदर सा समय की मर्यादा इस चौपाई को दोहरा ले। रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें, निमक न होए, निमक न होए, निमक न होए